बीपीएससी शिक्षक बहाली में पैसों के बल पर किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया है, आज के इस वीडियो में आप वो तमाम बातों को जान सकेंगे। किस प्रकार से फर्जीवाड़े के तहत योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसका परत दर परत एक खुलासा होगा और इस तमाम प्रकार के फर्जीवाड़ों की जानकारी हर लोगों को हो रही है, हर विभाग को हो रही है, हर सत्ताधिकारी को हो रही है, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इतने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा का निकलकर सामने आना हैरान कर दे रहा है कि बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आखिर किस प्रकार से बहाली कराई गई। सवाल यह उठती है कि आखिर फर्जीवाड़ा का जो भंडाफोड़ हो रहा है, तो वैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले तमाम पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है या क्या कुछ बातें हैं, किस किस प्रकार से फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है, कैसे पदाधिकारियों की मिली भगत से एक कह लीजिए तो योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके अयोग्य लोग जो कि अर्हता तक नहीं धारण करते हैं शिक्षक बहाली की, वैसे लोग बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बन गए हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम तमाम पहलुओं से पर्दा उठाते हैं और सबसे बड़ी बात कि आज जो आप सच्चाई को जानेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाला है। जी हां साथियों, इस प्रकार की फर्जीवाड़ा और अलग अलग स्तर से फर्जीवाड़ा हैरान कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। आज आप अपने घर परिवार के तमाम सदस्यों को आप बता सकेंगे कि आखिर आपकी नौकरी नहीं होने का क्या कारण था, किसके वजह से, किस कारण से आपकी जो है कि बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नौकरी न लग सकी, बल्कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, अयोग्य लोग की नौकरी पदाधिकारियों की मिली भगत सी हो गई। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम लगातार आपसे कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नहीं करते हैं तो ये आपके कार्य की ये पहचान है, क्योंकि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा, जिस प्रकार से जो है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की हम लोगों ने कोशिश किया और अपनी आवाज, अपने तमाम जितने भी युवा पीढ़ी है इनके समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप हिम्मत नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे कोई आपके लिए आवाज उठाएगा, ये चिंतन आप खुद कीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो पोल खुलकर सामने आ रहा है, यह हैरान कर देने वाला है, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला है, पैरों तले जमीन खिसका देने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से अयोग्य लोगों ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी की और वे शिक्षक बन गए, इससे आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान आश्चर्यचकित होकर यह सोच रहे हैं आखिर ये हुआ कैसे, आखिर किस पदाधिकारियों की वजह से ऐसी हुई है, आखिर क्या कुछ है, आखिर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें जब जारी होगी तो आखिर वे क्यों नहीं कुछ करते हैं, आखिर इस प्रकार के शिक्षक बहाली का क्या मतलब है, हम विस्तार से बताते हैं। लेकिन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर जो हम दिखाने जा रहे हैं वह औरंगाबाद जिले से निकलकर जो अयोग्य लोगों से स्पष्टीकरण, मतलब है कि ऐसे लोग जो कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बन के सेवा दे रहे हैं, वैसे लोगों को स्पष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। ये वही औरंगाबाद है जहां से जो है कि सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी पास शिक्षकों को फर्जी रूप या कह लीजिए अयोग्य रूप में बहाली में शामिल होने के रूप में पकड़ा और उसकी नौकरी को भी समाप्त कर दिया गया। वहीं पर अब फिर से जो है कि औरंगाबाद से 20 शिक्षक जो कि बीपीएससी से बने थे वे संदिग्ध नजर आए और विभाग की तरफ से उन सभी का लिस्ट जारी हुआ है। अभी इन पर स्पष्टीकरण है, लेकिन स्पष्टीकरण में साफ स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ जो इस लेटर में है वो हैरान कर देगा कि क्या ये योग्यता एक शिक्षक बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की थी। आप पहले उस चीज को देखिए, फिर हम आपको तमाम बातों को बताते हैं आखिर क्या कुछ है, आखिर और सब जिले में क्या कुछ हो रही है, कैसे और सब जिलों की जानकारी हासिल कर पाएंगे हम लोग। आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला आप देखिए, प्रिया कुमारी जी हैं। आप इस चीजों को जब गंभीरता से समझिएगा ना, तब आपके अंदर की वो भाव जागृत होगी जिसकी वजह से आज आपकी नौकरी ना हो सकी। साथियों, आज आपकी नौकरी ना हो सकी।
आज आप असफल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्थान पर कोई और मौज कर रहा है, और वह मौज इस कदर कर रहा है जबकि उसकी आहारता तक नहीं है। साथियों, आप यहां देखें, हम सबों का क्या नाम लेंगे। यहां पर इस लिस्ट में 10 का नाम है। ये प्रिया कुमारी है, इनका रोल नंबर 485959 है। आप देखिए इसमें जो है कि वर्ग 11 से 12 मनोविज्ञान की ये जो है कि शिक्षिका बनी। लेकिन जो खास बात है, वो खास बात क्या है, अन्य राज्य का निवासी है, मतलब ये अदर स्टेट वाले हैं, और जो है कि सामान्य कोटि हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% से कम है। अब बताइए, स्टेट में 50% से अधिक चाहिए जनरल वाले को, मतलब कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, वही परीक्षा में यह जो है कि बिहार में यह फेल है। मतलब यहां लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि 50% से प्राप्तांक कम है, मतलब यह फेल है। इसके बावजूद भी यह मनोविज्ञान की शिक्षिका बन जाती हैं। आखिर कैसे पदाधिकारी थे जिसको कि शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए लगाया था, और पैसों का जरूर वहां खेल हुआ होगा, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने पद का दुरुपयोग करे और वह जो है कि बिना डॉक्यूमेंट्स को चेक किए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है कि ओके लिख दे। आप समझिए इस बात को। इसलिए हमने कहा कि पैसों का एक बहुत बड़ा खेल हुआ है और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा को व्यापक पैमाने पर अंजाम दिया गया है। ये जो है कि साफ स्पष्ट हो रहा है। जब मान लीजिए बीपीएससी के माध्यम से मोहर लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स चेक करना था और सभी का डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा था, तो क्या वहां पर जो है कि नहीं पकड़ाते? आप समझिए किस तरह का खेला हुआ है। आगे देखिए, आकांक्षा जी हैं, हिंदी से बने 11-12 सेम मैटर इसका भी है, 50% से ये कम है। उसके आगे भी है कविता कुमारी है, 11 से 12 समाज शास्त्र की शिक्षिका बनी हैं और इनका भी यही मैटर है। रसायन शास्त्र से हैं गुड़िया जी, इनका भी यही मैटर है। अब देखिए, ये सभी तो 50% से कम वाले, स्टेट के कम वाले का नौकरी पर हैं ये लोग, और जो स्टेट में अच्छे खासे अंक लाए हैं वह रोड पर बिलख बिलख कर रो रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर, क्या गलती हमारी हो गई और किस वजह से जो है कि आज हम अयोग्य हैं, और जो लोग अयोग्य हैं, अदर स्टेट वाले जो अयोग्य लोग हैं, वैसे लोगों की आप बहाली कर दिए। आज इन लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, इन लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन बीपीएससी के पदाधिकारियों ने इसको बैन नहीं किया, इनको रोका नहीं, इसका एडमिट कार्ड जारी तक कर दिया। और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के वैसे पदाधिकारी जिसने चंद पैसों के खातिर अपनी जमीन बेच दी और जो है कि अयोग्य लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एकदम उसको नौकरी तक दे दिया, उनको नौकरी दे दिया। बहरहाल योग्य का जीवन बर्बाद। आगे और देखिए, हैरान कर देगा आपको। आज के इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए। कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे? अगर हर व्यक्ति अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर बस इस लिंक को लगा दे, सच्चाई जन जन तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो हिम्मत होनी चाहिए लोगों में सच्चाई को आगे पहुंचाने का। वो हिम्मत है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हिम्मत नहीं है सच्चाई पहुंचाने का, चुपचाप यहाँ घर में बैठ जाइए और फिर कमेंटबाजी बस करते रहिए। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ मामला है। आगे आप यहाँ देखेंगे ऐसे भी लोग हैं, किसका किसका नाम ले, यहाँ बहुत सारा स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किया और तथा आवासीय पति का पता का है। मतलब कि जब नियम क्या था कि जो अपने पिताजी का होना चाहिए था, वहां का जो है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था। बहरहाल ये संदिग्ध है, जांच का विषय है। क्या कुछ होता है वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो पहले हम लोगों ने देखा है इसी औरंगाबाद से, कई सारे लोगों का स्पष्टीकरण के बाद वे लोग स्पष्टीकरण का जवाब तक नहीं दे पाए और बहरहाल उसकी सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी पास शिक्षकों को निकाल दिया गया, नौकरी से खत्म कर दिया गया। अब इन लोगों का क्या होगा ये तो आने वाले 2-3 दिनों में दिखाई देगा जब लेटर जारी होगी। लेकिन जिस प्रकार से अयोग्य हैं तो भैया कुछ कहने से योग्य थोड़े हो जाएगा, सीधी सी बात है। और आगे देखिए क्या मामला है। पंचायत शिक्षक के पद पर होकर व्यक्ति, इसका नाम जानिए थोड़ा सा, प्रमोद कुमार जी हैं। ये पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए स्नातक रेगुलर मोड से उत्तीर्ण किया है। बताइए, रेगुलर नौकरी करते हुए रेगुलर मोड से इन्होंने स्नातक कर लिया और जो है कि बीपीएससी से शिक्षक बन गए। हैरान हो रहे हैं ना आप? हैरान हो रहे हैं। इसी को कहते हैं धांधली, इसी को कहते हैं साथियों। अभी और है, आगे देखते चलिए। और है मामला, आपको समझिए।
बीएड एवं स्नातक एक ही सत्र में किया है। अब बताइए धरती पर ऐसा कौन आदमी है जो कि एक के बार में 2 डिग्री कर लेगा और दोनों मान्य उसी के आधार पर नौकरी तक कर लेगा। और ऐसे कौन से अयोग्य लोग हैं जो पदाधिकारी बनकर शिक्षा विभाग में बैठे और जिन्होंने इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया और जो है कि ओके कर दिया। जब इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए होंगे, आप जरा दिमाग लगाइए, क्या कोई भी अंधा है क्या वो पदाधिकारी जिसको वो दिखता नहीं है कि एक ही साल में 2 डिग्री किया है, सेम साल में यहां लिखा हुआ है। और ऐसे लोगों को पास कर देना, ऐसे लोगों को की नौकरी के लिए जो है कि कह लीजिए औपबंधिक प्रमाण पत्र जारी कर देना, इसका मतलब है वह पदाधिकारियों ने पैसों का बड़ा खेल किया है और चंद पैसों के खातिर अपनी जमीर को बेचा है। वैसे पदाधिकारियों पर आखिर सबसे बड़ा सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों के तौर से है कि आखिर मुख्यमंत्री साहब ऐसे पदाधिकारियों पर क्या एक्शन लिए। अब तक हजारों की संख्या में फर्जी जो बीपीएससी या कह लीजिए अयोग्य बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए, उसका लेटर जारी हुआ, अलग अलग हर जिला से लेटर लगभग जारी हुआ, उस पर जो है कि हजारों की संख्या में जो अयोग्य साबित हुए, वैसे लोगों पर क्या एक्शन किया गया। और जो है कि जब योग्य अभ्यर्थी उसके जगह होते तो आज हर घर खुशियां होती। तो योग्य अभ्यर्थियों का गला घोटने का काम आखिर मुख्यमंत्री साहब शिक्षा विभाग की तरफ से क्यों किया गया, ये जवाब देनी चाहिए मुख्यमंत्री साहब को। क्यों नहीं सरकार कुछ बोलती है, आखिर क्यों इस प्रकार की शिक्षक बहाली का क्या मतलब है, ये आज सबके सामने है। आगे देखिए और क्या कुछ है, आगे देखिए, इसमें हैरान कर देने वाला बात है। दूरस्थ शिक्षा से बीएड परंतु नामांकन हेतु निर्धारित अहर्ता संदेहास्पद है, प्रमाण प्रस्तुत करें। इसमें जो है शंका जाहिर किया गया है। इसके विषय में ये नहीं कहा गया है कि ये मान लीजिए कि क्या है, संदेह है इस पर, लेकिन और सबका तो आप देख ही रहे हैं डिटेल। आगे देखिए, ये है इसका जो है कि आप देखिएगा गणित विज्ञान। हम बताइए हमारे सब्जेक्ट का ही आदमी, ये आदमी हमारे सब्जेक्ट का है, 148793 रोल नंबर है TRE 2 में, हमारी बहाली नहीं होने दिया। और देखिए सीटेट में 85 अंक मात्र प्राप्त है और अदर स्टेट का है, ये इसकी नौकरी हो गई। अब बताइए ये अन्याय को कैसे स्वीकार किया जाए, किनसे सवाल पूछा जाए, कौन इसके जिम्मेदार हैं, कौन, चाहे वो पदाधिकारी हो या मेरे स्थान पर बैठे हुए ये शिक्षक जो बीपीएससी से बने हैं ये जिम्मेदार है, या बीपीएससी के वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसे लोगों के एडमिट कार्ड को जारी किया और इसको शिक्षक बना दिया गया। आखिर मेरी क्या गलती थी, मैं भी मैथ साइंस से हूं, आज हम अयोग्य हैं जबकि हमारा सीटेट में अच्छा खासा नंबर है, जबकि सब कुछ में हम लोग अच्छे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो पाया नौकरी, क्योंकि हमारे सीट पर कोई अयोग्य लोग की बहाली हो गई, ये बहाली हो गई। कौन है जिम्मेदार, आप लोग कमेंट में बताइए कौन है जिम्मेदार। और अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं और आप भी अपने हक के लिए संघर्ष ना कर पाएं तो लालत है ऐसी जिंदगी पर, लालत है साथियों। आगे देखिए और आप हैरान हो जाएंगे। आगे देखिए ये कौन है, सामाजिक विज्ञान से हैं, 60% से कम अंक है इसको, ये भी बाहरी राज्य के हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं और भी हम आपको बताते हैं। बीएड के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई और 1 वर्षीय मात्र स्नातक है। अब बताइए ऐसे सब लोग नौकरी में आ गए, वो भी बीपीएससी से शिक्षक बहाली में, मतलब एक मजाक बनकर रह गया है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वैसे लोग जिसकी नौकरी धांधली करके भी हो गई वे लोग मौज कर रहे हैं, और वैसे लोग जो योग्य होकर भी बेचारे वो दिन रात मेहनत करके भी उसका बीपीएससी ने उसका जो है कि कह लीजिए कि वो जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में नाम नहीं डाला, जबकि फर्जियों का नाम डाला, अयोग्य लोगों का नाम डाला, लेकिन योग्य लोगों का जो बिहार के योग्य अभ्यर्थी थे उसका नाम नहीं डाला, जिस कारण से वह अयोग्य करार कर दिए गए। और तमाम सत्ताधिकारियों ने बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा करके खूब एकदम प्रचार करने का काम किया, एकदम बटोरने का काम किया गया, हम तो नौकरी दिलाए हैं। किसको दिलाए गुरुजी? अदर स्टेट वालों को। किसको दिलाए नौकरी? अयोग्य लोगों को। ये हम नहीं बल्कि ये आधिकारिक लेटर चीख चीख कर सवाल कर रही है। आखिर मुख्यमंत्री साहब आपने जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अंजाम दिया है तो योग्य अभ्यर्थियों के गला को आखिर क्यों घोटने का काम किया? कैसे मिलेगा योग्य अभ्यर्थियों को न्याय? आखिर क्यों नहीं इस पर कुछ बोलते हैं? आखिर वो पदाधिकारी कौन थे जिन्होंने इस प्रकार के अयोग्य लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किया? कौन थे? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको देना चाहिए मुख्यमंत्री साहब। आगे देखिए क्या कुछ है। आगे हैरान कर देने वाला बात है कि निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण ही पूर्ण नहीं था।
मतलब कि प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूर्ण नहीं हुआ, उस सर्टिफिकेट तक नहीं आया और जो है कि लोग बहाल हो गए। आश्चर्यचकित करता है। ये तमाम प्रकार से आप देख रहे थे औरंगाबाद जिला से निकले हुए वैसे जो लोगों की लिस्ट जिसको कि संदिग्ध माना गया है उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। बहरहाल कई सारे ऐसे हैं जिसकी नौकरी तो खत्म होगी, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जिसका स्पष्टीकरण में संतुष्ट जवाब आएगा तो वो नौकरी बने रहेंगे। लेकिन हम आपको बताते चले आखिर केवल औरंगाबाद ही बिहार में थोड़े जिला है और सभी जिला है। आखिर सब जगह से कैसे पता चलेगा कि भाई कितने कितने फर्जी लोग अयोग्य लोग को निकाला गया है। तो साथियों आप एक काम करें, अपने हक के लिए आप अपने अपने जिला के जिला स्थापना कार्यालय जाएं और वहां पर जो साहब मिलेंगे आपको जिला स्थापना कार्यालय में पदाधिकारियों से मिलकर यह लेटर दिखाते हुए जो है कि यह प्रिंट करा लीजिएगा। आप औरंगाबाद का है ना, प्रिंट करा लीजिए, जा करके दिखाइएगा और पूछेगा हुजूर आपके यहाँ से क्या इस तरह का लेटर निकला है, क्या स्टेट में 50% से कम वाले को अदर स्टेट वाला को आप निकाले हैं, क्या सीटेट में 60% से कम वाले को आप निकाले हैं, क्या जो है कि बाहर से जो फर्जीवाड़ा कर लिया है जो मिसाइल बना लिया है उस सब का लिस्ट निकाले हैं, क्या जो है कि एक ही साल में 2-3 डिग्री किया है उसका लिस्ट निकाले हैं। ऐसे तमाम लोगों का लिस्ट को लेकर के आप अपने जिला स्थापना कार्यालय के पदाधिकारियों से जाकर के पूछताछ करें। हाँ, एकदम नम्रता पूर्वक शालीनता पूर्वक एकदम वहां जाकर आप जो है कि जब जानकारी लेंगे निश्चित तौर से शिक्षा विभाग के पदाधिकारी आपको सारी बात बताएंगे। अगर वो नहीं निकाले हैं तो उससे निवेदन कीजिएगा हुजूर जब औरंगाबाद के शिक्षा पदाधिकारी निकाल रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और निकालिए। बहरहाल उसका मोबाइल नंबर ले लीजिएगा और जो है कि उनसे बीच में व्हाट्सएप से भी जानकारी लीजिएगा। जैसे नोटिस निकलेगा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी आपको दे देंगे आराम से, तो जानकारी सामने आ जाएगी। साथियों इस प्रकार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है, यह हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। और आज हर घर परिवार में जो खुशियां होती वह खुशियां इस तरह छीना गया और शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गए। आखिर किससे कहे, कौन कहे सुनेगा, किसको कहना है, कौन जवाब देगा, कौन आखिर इतने सारे अन्याय का हिसाब देगा, कौन आखिर कौन न्याय करेगा। ये तमाम सवाल केवल एक शिक्षक अभ्यर्थी और जो संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी हैं वही समझ सकते हैं। बाकी इन तमाम सवालों पर आपका क्या प्रतिक्रिया है वीडियो में जरूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स आपका स्वागत कर रहा है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।